हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी रात के 9 बजे से। हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे। तो यहाँ पे पापा जी कर रहे थे पैकिंग अपने गांव जाने की। पापा जी गांव जा रहे हैं, शिवका के दादू। तो वो अपनी पैकिंग कर रहे थे, अपना सारा सामान देख रहे थे, डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने आए थे एंड अपना चेकअप करवाने भी आए थे। तो जो भी सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत की है, जो उनको साथ लेके जानी है, वो सारी चीज़ें वो पैक कर रहे थे। तो उसी बीच में शिविका के पापा की पुरानी चीज़ें निकल के आई थी। तो शिविका के पापा मुझे कह रहे थे कि हाँ, 1 मिनट आना और देखना कि मेरी पुरानी फ़ोटो कैसी थी और अब मैं कैसा दिखता हूँ। तो जो मेरे हाथ में फ़ोटो है वो है शिविका के पापा की बचपन की फ़ोटो, और अभी आप लेटेस्ट देख सकते हैं शिविका के पापा कैसे दिखते हैं। तो ये जी अगले दिन सुबह हमारी शिविका उठ के बस इसका एक ही काम है, स्टार्ट करना खेलना। तो हमारे जो आस पड़ोसी के जो बच्चे होते हैं वो शिविका के साथ खेलने के लिए आते हैं रोज़। एक कई बच्चों का जो स्कूल है वो सुबह होता है, कईयों का शाम को होता है। तो चीकू और आयुष एंड ये अजीत है जो हमारी पड़ोस में ही रहता है। तो ये शिविका के साथ खेलने के लिए आए थे। तो यहाँ पे शिविका के साथ ये लोग खेल रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, क्योंकि क्या है ना, जब तक शिविका मतलब खेलती रहती है तो मैं काम कर लेती हूँ। बट जब शिविका के साथ कोई खेलने वाला नहीं होता तो शिविका मेरे साथ ही रहती है। वो रोती रहती है, गोद में ले लो या फिर इधर उधर घुमाओ, जो भी है। तो वैसे मतलब रोती रहती है। तो अभी ये लोग आए थे, इसके साथ खेल रहे थे छुपन छुपाई। शिविका को हाइड एंड सीक खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिस दिन शिविका के पापा और शिविका के दादू जा रहे थे गाँव, उसी दिन हमारे जो मामा जी हैं वो भी निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि जो हमारी नानी जी है वो मेरे पास ही रुकनी थी कुछ टाइम के लिए। तो मामा जी निकल गए थे। तो मामा जी को छोड़ने के लिए शिविका के पापा जा रहे थे हाउसिंग बोर्ड, क्योंकि शिविका के पापा अपने काम के लिए जाते हैं हाउसिंग बोर्ड। तो मामा जी को भी वहीं छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे जी हमारे मामा जी भी चले गए हैं अपने घर के लिए। अब आएंगे कुछ टाइम बाद, और फिर हम यहाँ पे इनको सी ऑफ करने के लिए बाहर निकल गए थे। गाड़ी की। और जिसके बाद शाम के टाइम हमारी हो गई थी ट्यूशन का टाइम। तो यहाँ पे आ गए जी ट्यूशन के बच्चे। ये तो आयुष है, इसको तो आप जानते ही होंगे। ये है रिया एंड ये है डिम्पी। जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो आना शुरू हो गए थे। अभी थोड़े बच्चे आए थे, बाकी मतलब धीरे धीरे करके आने शुरू हुए थे। तो ये है हमारे ही ट्यूशन की एक बच्चे की नोटबुक, जिसमें उसकी मैडम ने वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है और उसकी मैडम ने उसको लिखाया है ब्लैक बोर्ड पर। वही उसने अपनी कॉपी में लिखा है और वही उसने आगे याद करके लिखा है। हाँ, ये बोल सकते कि उसने ब्लैक बोर्ड से गलत लिखा है, बट उसने ब्लैक बोर्ड से गलत लिखा है, मैडम ने चेक करके राइट मारा है एंड मैंने इसमें गोला लगा के इसको चेक किया है कि सही है या गलत है। तो ये है आजकल के जो इंग्लिश स्कूल के टीचर है उनके हालात। फीस इतनी मोटी मोटी लेते हैं, बट उनको यही नहीं पता कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं। अब वो जो बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चा तो वही पढ़ेगा। और वो गधे को गाद लिख रहे हैं, भैंस को बैस लिख रहे हैं, तो वो तो कोई वो नहीं है ना। और इंग्लिश स्कूल का टीचर है, चलो उनको हिंदी नहीं आती, समझ में आता है, बट उनको इंग्लिश भी नहीं आती, ये तो कहीं समझ नहीं आता है। इसको कराई गई है सी क्लिप, जिसमें वो उनको आई बेंट टू से दैट, मतलब आई बेंट टू से दैट एप्लीकेशन में लिख कर दिखा रही है, जबकि इसमें लिखा जाता है आई बेग टू से दैट। मैडम ही खुद गलत लिखा रही है एंड फिर बाद में कहते हैं कि बच्चे ही गलत पढ़ रहे हैं। तो इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं, क्योंकि बच्चों ने तो ब्लैक बोर्ड से ही लिखा है। तो ये इंग्लिश स्कूल के हालात है। आप लोग भी अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। इंग्लिश स्कूल में हम लोग बेशक छोड़ देते हैं कि इंग्लिश स्कूल के में अच्छी पढ़ाई होती है, ये है वो है, बट वहाँ पे फीस ही ज़्यादा होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप भी ध्यान दीजिए। फिर हमारी ट्यूशन जी शाम को ख़त्म हो चुकी थी। शिविका के पापा भी आ गए थे और शिविका के दादू भी तैयार हो गए थे घर से निकलने के लिए। तो शाम को ये लोग निकले थे 7:30-8 बजे के करीब, क्योंकि शिविका पापा की आज ड्यूटी थी। तो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने के बाद वो घर आए थे और पापा जी भी आ गए थे। तो इनकी पैकिंग तो ऑलरेडी हो गई थी, बट अब बस निकलने की तैयारी थी। और शिविका अपने दादू की गोद से उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि इसको पता चल गया था कि इसके दादू जा रहे हैं गाँव, इसलिए। बाय। झाला पत्र
तो यहाँ पे पापा की जाने की फुल तैयारी हो चुकी थी। मैंने गमले में लगाए थे पपीते के बीज, जो कि मैंने अपने पापा को भी दिए थे गांव में, और पापा जी भी लेके जा रहे थे, और कुछ मैंने यहीं चंडीगढ़ में लगाए थे, तो बस उसी को लेके जा रहे थे। बाकी जो भी कुछ पापा को सामान लेके जाना था वो सारा हम लोगों ने निकाल दिया था। तो अब पापा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। फुल ऑन तैयारी पापा की हो चुकी थी। अब यहाँ पर पापा सामान लेके निकल चुके थे। अब ये लोग जा रहे हैं सामान छोड़ने के लिए। सामान छोड़ने के बाद आएंगे, फिर शिविका से मिलेंगे, फिर ये जाएंगे दोबारा से, क्योंकि गाड़ी क्या है, ये लोग बाहर लेकर गए थे, तो उन्होंने बाहर ही लगाई थी गली के बाहर, अंदर नहीं लगाई थी जी। फिर नेक्स्ट डे हमारे जो है गली में हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश, जिसमें जो हमारे गली के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। वैसे हमें तो इतना खेलने नहीं दिया जाता था, हमें हमारी मम्मी डांटती थी कि बीमार हो जाएंगे, बट यहाँ पे गली में बच्चे बहुत खेलते हैं, और अगर पानी भर जाता है तो तैरते भी हैं। पर यहाँ पे इस गली में पानी थोड़ा कम ही भरता है, तो यहाँ पे सारे बच्चे इतनी बारिश में खेल रहे थे। और बारिश ज़्यादा टाइम नहीं हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे हुई होगी, बट आधे घंटे जो हुई है बहुत तेज़ बारिश हुई है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हुई है। और ये जी मेरी नानी जो शिविका को डांस करके दिखा रही थी, क्योंकि शिविका रो रही थी तो नानी का डांस से वो खुश हो रही थी, तो इसलिए नानी शिविका को डांस करके दिखाई थी। और ये वीडियो मैंने नानी की चुपके बनाई है। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।